नमस्कार, लाइव हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिवानी मंडी का नगर पालिका का चुनाव है, बड़े ज़ोरों से उफान पर है। उसी की कड़ी के अंदर हम चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 के जो भावी पार्षद हैं। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, सभी शहरवासियों को सादर अभिनंदन। मैं प्रणव गोयल, वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार आगामी पार्षद चुनाव हेतु। सबसे पहले आप अपना बिजनेस बता दीजिए, आप क्या बिजनेस करते हो? मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं और इसके अलावा मैं एक एडवोकेट भी हूं और समाज सेवा के जज्बे के साथ समाज से जुड़ा हुआ हूं। मैदान में उतरे और ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे हैं और हैं भी, और जो समाज को आगे अच्छी दिशा दिखाने के लिए कार्य करेंगे। और आपसे जान लेते हैं कि आपको ये राजनीति में आने का कारण क्या है? क्यों अब आजकल थोड़ी चर्चा बनी हुई है कि राजनीति के एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में लोगों को नज़र आ रहा है, और शिवानी मंडी एक उदाहरण बन चुका है कि सबसे बड़ा जो उद्योगपति है वो भी इस लाइन में उतर चुका है चेयरमैन पद के लिए। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? अगर बात कर ली जाए किसी राजनीतिक जो रह चुके हैं किसी पद पर या किसी चीज़ पर, अगर उनकी इनकम या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र डाली जाए आटे वगैरह का किसी के द्वारा, उस 10 गुना क्या उस 100 गुना तक भी आपको नज़र आई। आप क्या वही सोच कर मैदान में उतरें? जहाँ तक राजनीति में उतरने का सवाल है, मैं कोई पहली बार राजनीति में नहीं उतरा हूँ। सिवानी वार्ड नंबर 2 से मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा था। लगभग आपका बराबरी के आसपास महिला उम्मीदवार थी, तो मेरी धर्मपत्नी आरती गोयल ने वो चुनाव लड़ा था और लगभग हम बराबरी पे वो हमारा मैच रहा था। और मैं इस वार्ड में टक्कर किससे थी आपकी, ये बता सकते हैं? उस समय मेरी टक्कर सीधी जो है हमारे वार्ड के सबसे बड़े उद्योगपति और उनके समर्थित उम्मीदवार निशिमा अग्रवाल से थी हमारी टक्कर उस समय। और लगभग मैच काफ़ी तुला हुआ था, हालांकि थोड़े बहुत वोटों की कमी के कारण मैं रह गया था, लेकिन वार्ड वासियों ने बहुत उस समय भी मेरी मदद की, मेरे को आशीर्वाद दिया, वोट दिए, और उस समर्थन के लिए मैं उनका ऋणी हूँ। और आज भी वो लोग मेरे साथ दिल जान से लगे हुए हैं और इस बार वो कमी हम निकाल के रहेंगे। और वार्ड नंबर 2 से कितने उम्मीदवार आपको नज़र में आ रहे हैं? वार्ड नंबर 2 से 4 उम्मीदवार हैं। आपकी टक्कर किससे मानते हैं? मैं मेरी टक्कर तीनों से मानता हूँ, चारों से मानता हूँ। आपस में हम चारों अच्छे कैंडिडेट्स हैं और एक दूसरे के संपर्क में हैं। लेकिन जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो एक तरफ प्रणव गोयल है, अगर वो तीनों को मिला दिया जाए तो शायद टक्कर हो सकती है। क्या कुछ ऐसा है या मैं इस बारे में देखो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये तो वार्ड जो तय करेगा कि क्या रहेगा। हालांकि वो उम्मीदवार भी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। 2 युवा लड़के चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहन जी लीलावती जी चुनाव लड़ रही हैं जो काफ़ी अच्छी उम्मीदवार हैं। हालांकि मैं ही वार्ड नंबर 2 से वोटर हैं और हमारे खुद के मोहल्ले से भी खड़े हुए हैं, और लेकिन जो यहाँ पर जो बताया, यहाँ पर जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट नज़र आ रही है, लेकिन तीनों का पलड़ा एक साइड नज़र आ रहा है और प्रणव जी का पलड़ा कुछ उनके बराबर नज़र आ रहा है। अगर समीकरण क्या बनते हैं आगे आने वाला समय बताएगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, आपकी जो शिवानी के में सबसे वार्ड नंबर 2 की सबसे मोटी समस्या आपको क्या नज़र आ रही है, जो किस लिए आपको वोट दें? सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 2 मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक अनाज मंडी क्षेत्र है और दूसरा वकील कॉलोनी का क्षेत्र है, और दोनों ही क्षेत्रों से मेरे को अपार समर्थन मिल रहा है। मैं किसी एक विशेष क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 2 वकील कॉलोनी जो है उसका जो मोटी समस्या के आप रूबरू है तो बताइए। हाँ, वकील कॉलोनी जिसके कारण आप रूबरू है तो ताकि लोगों को पता चले कि ये समाधान आप भी कर सकते हैं कि आपको। वकील कॉलोनी मेरा घर है। मेरे लगभग मित्र मेरे साथ पढ़े हुए, मेरे काफ़ी छात्र जो हैं वकील कॉलोनी में हैं, तो इसलिए मेरा बचपन से वकील कॉलोनी आना जाना। वैसे तो पूरी शिवानी के साथ आपका लगाव है, लेकिन वकील कॉलोनी से विशेष लगाव रहा है हमेशा। वकील कॉलोनी में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ पीछे जो सालों में पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया है उस तरफ। तो मेरी योजना ये है कि आने वाले समय में मैं मंडी क्षेत्र के साथ साथ वकील कॉलोनी के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दूंगा। जहां वकील कॉलोनी की मैं बात करूं तो सड़कें
कुछ क्षेत्र में बनी हुई हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ अभी तक सड़कें भी नहीं हैं, लाइट भी नहीं है, पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे मोटी समस्या हम आपको बता दें, सीवरेज के बारे में आप कैसा विचार है? सीवरेज व्यवस्था तो वैसे देखो पूरी शिवानी की ही चरमराई हुई है, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग जो है उसके तहत काम नहीं हो पाया पीछे सीवरेज का, और आने वाले समय में इस व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाएगा। दूसरा जो कूड़ा और करकट है उसके प्रबंधन का भी हमारे शिवानी में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें हमारा वार्ड भी शामिल है। तो इस क्षेत्र आपके जो ये अनाज मंडी क्षेत्र में सबसे मोटी समस्या है अनाज मंडी में जल भराव की। थोड़ी सी बरसात आते ही बहुत ज़्यादा पानी अनाज मंडी के अंदर भर जाता है। एक और बता सकते हो, पहले एक बात आप बता सकते हो 10 साल पहले अगर ये समस्या थी कि यहाँ पे? ये समस्या सर पिछले 8-10 सालों से बनी हुई है लगातार। पहले थी? उससे पहले नहीं थी ये समस्या लगभग। मतलब कहने का अर्थ यही है कि डॉक्टर के पास कब जाते लोग मरीज हो, तो अगर बीमारी ना होगी तो डॉक्टर की पूछ नहीं होगी, अगर समस्या नहीं होगी तो आप जैसे राजनीतियों की पूछ नहीं होगी, तो आप लोगों को कौन पूछेगा, आप लोगों को वोट कौन? मतलब काफ़ी लोगों की चर्चा में ये भी है, मतलब समाधान करना नहीं चाहते। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी पूछ के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, समाज सेवा का जज्बा है और राजनीति से लगातार जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 साल से इस वार्ड से, राजनीति की दृष्टि से। हालांकि वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि बचपन से मैं लगातार इस वार्ड में घूम रहा हूँ, बट राजनीति की दृष्टि से भी 20 साल से इस वार्ड में एक्टिव हूँ और समस्याएं सारी ध्यान में हैं और पूछ का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। और सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? अगर सबसे पहला काम मेरा रहेगा अनाज मंडी में जल भराव की समस्या का निपटान करना, कूड़े कचरे का प्रबंधन करवाना, और उसके अलावा वकील कॉलोनी में जहाँ भी मूलभूत समस्या जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, इन समस्याओं को वकील कॉलोनी जो है रुपाणा रोड से सटी हुई है और ये रोड है PWD के अंदर आता है। PWD का रोड होता है वो क्या आप देख रहे हैं, ऐसा होता है क्या? PWD रही बात है अगर साइकिल या मोटरसाइकिल हर 6 महीने हमको सर्विस करानी पड़ती है, कभी नट बोल्ट टूटते हैं, कभी कुछ टूटता है, काफ़ी लोगों की स्कूटरियाँ वहाँ पर ख़राब होती हैं। और हालांकि उसके वकील कॉलोनी के ऊपर जो है हनुमान केडिया जी का मकान है, कोठी है, और JP दलाल कृषि मंत्री जब भी आता था मतलब उसी रास्ते से होकर उन कोठी वालों के घर पे जाता था। तो अगर हम मानते हैं कि उस रोड का समाधान आज तक नहीं हुआ, काफ़ी मेरे लोगों के पास मेरा कमेंट आए हुए हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर रखे कि मतलब आपका वार्ड नंबर 2 का जो रुपाणा रोड उसका आज तक समाधान नहीं हुआ। JP दलाल कृषि मंत्री, वित्त मंत्री मतलब उनके घर पे आता था तो भी समाधान नहीं हुआ। तो क्या उसके बारे में आप कुछ? सर इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कह सकते कि कोई काम नहीं हुआ। पीछे ब्लॉक की सड़कें बनी थी, साइड में लाइटिंग भी हो चुकी है, काम कंप्लीट लाइटिंग का हो चुका है। हाँ, सड़क जो बनी है वो जिस तरीके से बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। मेरे अनुसार वहाँ तारकोल की सड़क बननी चाहिए थी, बट PWD के अंदर आता है। ब्लॉक लिमिटेड होनी चाहिए, ब्लॉक की। हाँ, ब्लॉक की नहीं होनी चाहिए थी, बट अब बनी हुई है तो हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि वो रोड समतल हो। उबड़ खाबड़ है, मुख्य समस्या है कि वो रोड उबड़ खाबड़ है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो रोड जो है बिल्कुल समतल रोड बने और किसी भी वार्डवासी को किसी भी प्रकार की, इवन वार्डवासी नहीं, बाहर से काफ़ी लगाव रहता है लोगों का, क्योंकि आगे गाँव रुपाणा, तलवंडी, शाड़वा इस रोड पर पड़ते हैं, तो काफ़ी लोग शिवानी डेली आते हैं, तो सबको समस्या का सामना करना पड़ता है। और हम इस बारे में बिल्कुल प्रायोरिटी पे काम करेंगे कि ये समस्या का जल्द से जल्द समाधान। अंत में वार्ड नंबर 2 के वासियों के लिए संदेश क्या रहा है, किस प्रकार का? मैं वार्ड नंबर 2 वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि भारी बहुमत से मेरे को विजयी बनाएं, और ये जीत जो मेरे को वार्डवासी दिलाएं वो जीत मेरी नहीं है, वार्ड नंबर 2 की जीत होगी। हम पूरे समाज को एक साथ लेकर चलेंगे, 36 जातियों को एक साथ लेकर चलेंगे, वकील कॉलोनी और मंडी एरिया को एक साथ लेकर चलेंगे और वार्ड नंबर 2 में अत्यधिक विकास करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, लाइव रहना।